कि जी इमरान खान साहब का जो एफआईआर उसको चैलेंज करने का फैसला उन्होंने जो किया है, और वो कहते हैं जी मुझे मालूम था, मुझे पता था कि मुझे कत्ल किया जाएगा, करेंगे, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करवा दी गई है। जब हम मजबूत होने लगे तो दूसरा मंसूबा तैयार किया गया। उन्होंने कहा राना साहब ने कि जी हम पर रोज झूठी एफआईआर कटवाने वाला अपने लिए एक झूठी एफआईआर तक ना कटवा सका। मेरी आती इंफॉर्मेशन में वो जब गोली जनाब तो हिट होती थी, तो हिट होने के बाद उसका जो आगे जो उसकी धार थी वो टुकड़ों में तकसीम होके जो है ना वो लगी। रावलपिंडी से फिर माहौल बनेगा कि जज टुन कोई वाजिया नाल में लुटियां पावा। अदालतें यहाँ पे मौजूद है। हम तो अदालती सिस्टम के ऊपर और रियासती निज़ाम के ऊपर ईमान रखने वाली पार्टी है। पिछले तकरीबन कोई 1-1.5 महीने के अंदर इनके किस लीडर ने ये नहीं कहा कि इमरान खान फितना है और उसको कुचल देना चाहिए, और हम उसको कुचल देंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद नाजरीन। अगर आप काबिल हैं, हिम्मत वाले भी हैं, बहादुर भी हैं, निडर भी हैं, बेबाक भी हैं, कायदाना सलाहियतों के हामिल भी हैं, तालीम याफ्ता भी हैं, हुनरमंद भी हैं, काम को करने का सलीका रखते हैं और एक अच्छे मुंतज़िम भी हैं। आप जानते हैं कि जी अच्छी टीम कैसे बनती है या कैसे बनाई जाती है। आप जानते हैं कि जी जो इनिशिएटिव है उसे लेकर आप अचीवमेंट तक का कि जो सफ़र कैसे तय करते हैं और किन मसाइल का आपको सामना करना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। बात को दूसरों तक पहुंचाने का आप अंदाज़ जानते हैं। मुआशरे और समाज में अपना ख़ास मुकाम रखते हैं, हत्ता कि लोगों के दिलों की धड़कन है, धड़कन। लेकिन मंजूर नज़र नहीं है तो समझें कि कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि आप पाकिस्तान में हैं और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के सियासी माहौल में बाखूबी देखा, सुना, समझा जा सकता है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब पर हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में वज़ीराबाद में कातिलाना हमला हुआ, जिसकी एफआईआर 4 रोज़ गुजरने के बाद दर्ज तो कर ली गई, लेकिन इसमें मुद्दई के बयानात और इल्ज़ामात को शामिल ही नहीं किया गया। और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन ने अपनी सीनियर लीडरशिप को एफआईआर दर्ज करवाने भेजा, लेकिन उनके बयानात को किसी खातिर में न लाया गया। और 4 दिन के बाद अदालत में होने वाली रुसवाई पर पंजाब पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसमें एक हमलावर मुलजिम नवीद के बयान को बुनियाद बनाया गया। और फिर हुआ क्या कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ये वज़ीराबाद में जो पीटीआई के लॉन्ग मार्च पर हमला और ख़ुद पर फायरिंग की दर्ज होने वाली एफआईआर को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। और अच्छा, आज उन्होंने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी मुझे मालूम था कि मुझे मारेंगे, इसलिए मैंने पहले ही वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, और जब हम मजबूत हुए तो दूसरा जो मंसूबा बनाया गया, और जो दूसरा मंसूबा है वो मजहबी इंतहा पसंदी जैसे सलमान तासीर का कत्ल हुआ, इस हवाले से जलसे में भी बताया कि जी इनका प्लान आखिर है क्या। अच्छा नाज़रीन, आज जो होने वाली मुलाकात है उसमें मैं भी शामिल थी और मुझे भी इमरान खान साहब से बराह रास्त कुछ सवालात पूछने का मौका मिला। अच्छा, मैं जो वहाँ गुफ्तगू हुई मैं ज़रा आपको बता देती हूँ। सीधा जो पॉइंट्स थे कि जी इमरान खान साहब का जो एफआईआर उसको चैलेंज करने का फ़ैसला उन्होंने जो किया है, और वो कहते हैं जी मुझे मालूम था, मुझे पता था कि मुझे कत्ल किया जाएगा, करेंगे, इसलिए वीडियो रिकॉर्ड करवा दी गई है। जब हम मजबूत होने लगे तो दूसरा मंसूबा तैयार किया गया। ज़िमनी इलेक्शन जीतते गए हम और मजबूत होते गए, और उन्होंने कहा मिरेकल है, ये मौजज़ा है कि जिस तरह हम बच गए। ये जो मंसूबा था ये बड़ी सोची समझी साजिश थी, और उन्होंने कहा बहुत बड़ा मौजज़ा है कि मैं बच गया, अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, नई ज़िंदगी दी। अच्छा, इसके बाद मजहबी इंतहा पसंदी जैसे सलमान तासीर का कत्ल हुआ, इस तरह की साजिश थी, मंसूबा था। और जलसे में उन्होंने कहा कि मैंने ऐलान किया था कि जी सलमान तासीर जैसे कत्ल का प्लान बनाया जा रहा है। अच्छा, इस मुलाकात में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे जगह का पता था, मुझे एग्जैक्टली पता था कि जी वज़ीराबाद या गुजरात में ये होगा, यानी कत्ल किया जाएगा। ये जो प्लान था, ये साजिश थी, ये वज़ीराबाद या गुजरात में ऐसा किया जाएगा। अच्छा, जिन लोगों को नामज़द किया है, अगर वो खान साहब ने कहा कि अगर वो लोग बेकसूर हैं तो तफ्तीश से निकल जाएंगे, डर कैसे है। और वज़ीर दाखिला के नीचे सारे इदारे हैं। और पंजाब हुकूमत की ख़ास उन्होंने जो बात की है, ज़रा गौर से सुनिएगा। इस मुलाकात में खान साहब ने एक बात अहम ये की कि पंजाब हुकूमत की मुलजिम नवीद की हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी लगा दी है, हिफाजत करने की। और मुलजिम नवीद का जो बयान है वो झूठ पर मबनी है और झूठ के पाँव नहीं होते हैं। अच्छा, मैंने एक सवाल उनसे पूछा कि खान साहब ये जब मुलजिम का बयान आया था तो उसको साद रिजवी से या फिर कहने के तहरीक लबैक से जोड़ने की कोशिश की गई थी,
तो खान साहब ने मेरे सवाल पर जवाब ये दिया कि जी साद रिजवी ने खुद को बड़े अच्छे अंदाज से मुलजिम नवीद से अलग कर लिया। अच्छा, फिर कहा जी अगर मुल्क का निज़ाम चलाना है तो मैनेजमेंट के साथ साथ वज़ीर आज़म को इख्तियार भी देना होगा। फिर खान साहब ने कहा जी कि मेरी फ़ौज के साथ कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ एहतसाब के मामले पर मसला हुआ और कभी इत्तेहादी हुकूमत नहीं बननी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। वरना उन्होंने कहा है कि जी ब्लैकमेल होते रहेंगे, 2/3 अक्सरियत हो तो वज़ीर आज़म मजबूत होता है, ऐसा कहा खान साहब ने। अच्छा, इमरान खान साहब का जो दावा कि जी उन्हें मालूम था कि किस मुकाम पे जाके ये हमला हो सकता है और कत्ल करने की कोशिश होगी, और उन्होंने कहा कि जी मुलजिम नवीद का जो बयान है झूठ पे मबनी है और झूठ के पाँव नहीं होते हैं। अच्छा, इसी मुलाकात में एक और अहम शख्सियत भी मौजूद थी, उनके बारे में भी बात करती हूँ। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इस बात का इजहार भी किया कि जी अपने जो 4 साला दौर में उन्होंने कहा मैं बहुत बेबस था, पूरी कोशिश थी कि जी जराइम पेशा और जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को सज़ा दी जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, हो नहीं सका। अच्छा, इन ख्यालात का इजहार इमरान खान साहब ने, आपको पता है एतजाज़ अहसन साहब जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान हैं, मारूफ सियासतदान, माहिर कानून हैं और दो टोक बात कर देते हैं, अपना मौक़िफ़ दे देते हैं, और उनसे उन्होंने इस मुलाकात में वो भी मौजूद थे। उन्होंने इजहार ख्याल किया, उन्होंने बात की और उन्होंने मुलाकात में इमरान खान साहब ने इस ख्वाहिश का भी इजहार किया कि मैं 17 साल से मुंतज़िर हूँ कि जी एतजाज़ अहसन साहब तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, मैं इंतज़ार में हूँ एतजाज़ अहसन साहब कब PTI में शमूलियत करके साथ चलेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जब मेरी मकबूलियत बढ़ी तो 3 लोगों ने मुझे मारने का प्लान बनाया, मुझे कत्ल करने के लिए मज़हब कार्ड का इस्तेमाल किया गया। अच्छा, साथ एक इंकशाफ भी किया कि जी मुझ पर पूरी प्लानिंग के तहत फायरिंग करके कत्ल करने की कोशिश की गई और मेरी टांग में 4 फायर लगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि खान साहब ने कहा कि मुआज़ा है और अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया, अल्लाह ताला ने मुझे नई ज़िंदगी दी, ऐसा कहा खान साहब ने। अच्छा, लॉन्ग मार्च से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए खान साहब ने जो कहा वो ये कि जी हकीकी आज़ादी मार्च की जो कामयाबी है, कामयाबी तक मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा मैं सेहतयाब होते ही लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनूंगा। अच्छा, ये भी कहा खान साहब ने कि मैं और मेरे जो साथी हैं ये लड़ाई जारी रखेंगे और लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मुल्क को हकीकी आज़ादी मिल नहीं जाती। एतजाज़ अहसन साहब ने जो गुफ्तगू की उसका क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। ये तो सुना आपने, एतजाज़ अहसन साहब को बड़े अहम पॉइंट वो रेज़ कर रहे थे। अच्छा, चेयरमैन पीछे इमरान खान साहब पर कातिलाना हमले की जो FIR दर्ज होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और FIR को झूठा बेबुनियाद भी करार दिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब ने ट्विटर पर बयान जारी करते हुए कहा है कि पहले मौके से गिरफ्तार मुलजिम के 2 मुख्तलिफ वीडियो बयान जारी करवाकर किसी ने कातिलाना हमले को कवर करने के लिए कह लें कि मजहबी रंग देने की कोशिश की और अब पुलिस की मुद्दत में अपनी मर्जी की FIR दर्ज करवा दी गई है। सारा निज़ाम एक्सपोज हो गया है। उन्होंने कहा है कि 154 ज़ाब्ता फौजदारी को नज़रअंदाज करके जो मुद्दई है उससे अपनी दरख्वास्त के मुताबिक FIR का हक भी छीन लिया गया। अच्छा, 5 दिन के बाद FIR दर्ज की और वो भी पुलिस की मुद्दत में, और जो नामजद लोग हैं उनके नाम ही शामिल नहीं है। अच्छा, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा चौधरी गुलाम सरवर ने बोल न्यूज़ गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब अपने ऊपर होने वाले कातिलाना हमले में मुद्दई हैं और उनसे उनका हक छीना गया, और जिन 3 लोगों के नाम दिए गए हैं वो FIR में शामिल ही नहीं किए गए और इमरान खान साहब से उनका हक छीना जा रहा है। वो न्यूज़ के नुमाइंदे से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, टीम क्लिप होगा, चलाइएगा। जी, तो सुना आपने। अब इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फ़याज़ुल हसन चौहान साहब, उन्होंने भी इमरान खान साहब पे जो कातिलाना हमला हुआ और हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में फायरिंग के वाक़े के खिलाफ तय की मुद्दत में FIR को झूठा और बेबुनियाद करार देते हुए तस्लीम करने से इनकार कर दी और पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनके साथ यही मुतालिबा किया है कि जो नाम शामिल तफ्तीश करने का कहा गया है वो FIR में दर्ज नहीं किए गए हैं। चौहान साहब का क्लिप भी टीम चलाइएगा। अच्छा, ये तो हैं PTI के चेयरमैन और सीनियर जो लीडरशिप है उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उन्होंने FIR पर उठाए हैं, लेकिन इसी मामले को सियासी रंग दिया है वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने। क्या कहा है जी, कहा है कि जी इमरान खान साहब एक FIR तक नहीं कटवा सकता, वो इनकलाब क्या लाएगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की राना साहब ने और खुल कर कहने कि अपने दिल की भड़ास निकाली। उन्होंने कहा राना साहब ने कि जी हम पर रोज़ झूठी FIR कटवाने वाला अपने लिए एक झूठी FIR तक ना कटवा सका, ये इनकलाब क्या लाएगा। फिर उन्होंने ये कहा कि जी पंजाब में झूठी FIR दर्ज कराना कोई मसला नहीं है, मैं पंजाब का वज़ीर रहा हूँ और रोज़ दर्जनों झूठी FIR दर्ज होती हैं। वैसे यहाँ ज़रा गौर कीजिएगा
यहाँ ये भी देखना होगा कि ये जो बात की है राणा साहब ने, यहाँ ये देखना होगा ये इकबाल जुर्म है या इनका कह लें कि पसंदीदा मशगला है। इन्होंने कहा कि जो पीटीआई रहनुमा सड़क बंद करके, टायर जलाकर, वीडियो बनाकर अपनी क़यादत को भेजते हैं और मुट्ठी भर लोग गाड़ी में आते हैं, टायर जलाकर आग लगाते हैं। अच्छा, जो वफाकी वज़ीर दाखिला साहब हैं, इन्होंने सूबाई हुकूमतों खासकर पंजाब और केपी की हुकूमत को इंदिया देते हुए कहा है कि जी आमदोरफ्त के जो रास्ते हैं वो खुले रखना सूबाई हुकूमतों की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है, जिसे उन्हें पूरा भी करना चाहिए। चंद फसादी लोगों की वजह से कहते हैं करोड़ों लोग परेशानी का शिकार हैं। सड़कें ब्लॉक किए जाने से स्कूल बंद कर दिए, दफातर नहीं खुल सके हैं। अच्छा, और तो राणा साहब ने यह भी कहा है कि जी पीटीआई वाले एहतजाज करके आम जो शहरी हैं उनको तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। अदालत आलिया से अपील है कि इसका नोटिस लें। आम आदमी को तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश मुल्क दुश्मन एजेंडा है। पंजाब और केपी की हुकूमत करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि मुट्ठी भर लोगों की हिफाजत ना करें, उन्हें वहाँ से भगाएं। अच्छा, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर दाखिला किस तरह से बयान देते रहे, ये ज़रा सुनिएगा। अरे सुना आपने राना सनाउल्लाह साहब को, राना साहब बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी, मुट्ठी भर लोग, मुट्ठी भर लोग। तो यहाँ ये मैं वाज़े कर दूँ कि ये वही मुट्ठी भर लोग हैं जिनके खिलाफ आप साजिश रचाकर आज हुकूमत में बैठे हुए हैं। ये मुट्ठी भर लोग ही हैं जिन पर कातिलाना हमले हो रहे हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं जिनको रोकने के लिए आपने पूरे इस्लामाबाद को कंटेनराबाद बना दिया। कंटेनर ही कंटेनर नजर आते हैं वहां पे, मुट्ठी भर लोगों के लिए कंटेनर ही कंटेनर लगा दिए, कंटेनराबाद बना दिया इस्लामाबाद को। अगर वाकई राना साहब ये मुट्ठी भर लोग हैं तो फिर आप और आपकी सरकार इतनी परेशान क्यों है? मुट्ठी भर लोगों से आप लोग परेशान हो गए। ये मुट्ठी भर लोग जो मुतालिबा कर रहे हैं वो आप पूरा क्यों नहीं कर देते? अगर वाकई आपके मुताबिक ये मुट्ठी भर लोग हैं तो आपके वोटर्स, सपोर्टर्स का शुमार किस पैमाने से करें? अगर ये मुट्ठी भर हैं तो सबसे पहले आपकी हुकूमत पर सवालात उठते हैं जो बाकायदा इमरान खान फोबिया का शिकार हो चुकी है। अब रही बात आपके इल्ज़ामात की, ये जो मुट्ठी भर लोग करोड़ों लोगों को मुतासिर कर रहे हैं, तो कैमरे की आंख ने महफूज की है, जिसमें बाकायदा देखा जा सकता है कि पीटीआई के सीनियर रहनुमा दौरान एहतजाज एम्बुलेंस के लिए रास्ता बना रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हम आपको दिखाते हैं, हमारा सेगमेंट देखिए ये चीज़। अच्छा जी, अब ज़रा बात कर रहे थे शहबाज सरकार की शाह खर्चियों की, जिनके पास जहर खाने के भी पैसे नहीं है ना, उनकी ज़रा शाह खर्चियों का जिक्र कर लेते हैं, जिसे देखकर अवाम वाकई सोचते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। ऐसा क्यों है ये भी ज़रा आपको बता देती हूँ। अच्छा नाज़रीन, ये ज़रा गौर से सुनिएगा। बचपन से तकरीबन हम सभी, आपने भी किया होगा, हम भी बचपन से सभी एक तस्वीर में मौजूद फ़र्क को तलाश करने, तस्वीर में छुपे जो भालू हैं इसको तलाश करने जैसे खेल खेलते आए हैं। इससे मेरे ख्याल से दिमागी एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन अब सोशल मीडिया पर सारिफीन भी आपको पता है यही खेल खेल रहे हैं, मगर वो इस खेल में कोई गुड़िया, भालू, जानवर, परिंदा नहीं, बल्कि अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ढूंढ रहे हैं, जिनके दौरा मिस्र में आलमी रहनुमा के साथ एक तस्वीर मंजर आम पर आती है, जिसमें वो शहबाज शरीफ को काफ़ी ढूंढने के बाद आखिरी सफ़ में पाया गया, फिर जैसे किसी ने पकड़ कर पीछे खड़ा कर दिया हो। अब ये तस्वीर जंगल में आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, होनी भी थी, जहां सारिफीन एक दूसरे को शहबाज शरीफ को ढूंढने का चैलेंज कर रहे हैं कि किसी को नजर है तो हमें भी बता दीजिएगा। आप भी ये चैलेंज कबूल करें और ज़रा खेलें, चलाइएगा ज़रा टीम। देख रहे हैं आप जी, टीम ने चला दी है। अब ये देख रहे हैं आपने चैलेंज कबूल किया, आप अगर ढूंढ रहे हैं तो बताइएगा ज़रा आपको। वैसे हमेशा से ऐसा देखा था कि जो लंबे लोग हैं ना उनको पीछे खड़ा किया जाता है, लेकिन यहाँ तो इसका उलट देखने को मिला है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर है जहाँ वो आखिरी सफ़ में खड़े हैं, और दूसरी तरफ आपको याद होगा इमरान खान साहब की अपने दौर इक़्तिदार में ज़रा देखिए जो आलमी रहनुमा के साथ ली गई तस्वीर है वो भी खूब वायरल हो रही है, जहाँ वो पहली सफ़ में खड़े बहुत नुमायाँ नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब, उनके साथ जो लोग हैं, उनकी जो मकबूलियत है, कितने वो पॉपुलर हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, किसी को भी शक नहीं है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब को अभी भी शक है, हुकूमत को अभी भी शक है। लेकिन बाकी जो मुट्ठी भर लोगों की बात करते हैं, फिर मुट्ठी भर लोगों का फोबिया भी है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते। खान साहब इनके सर पे सवार भी हैं, इनके हवास पे सवार भी हैं, ये बात समझ नहीं आती है। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। अरशद शरीफ की शहादत पर बयानात में तब्दीली, इमरान खान पर कातिलाना हमला और पंजाब हुकूमत की तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ के मुताबिक FIR काटने में नाकामी और इसके पीछे के अवामिल। और एतजाज़ अहसन साहब की इमरान खान से मुलाकात के बाद 2 लोगों को जान का ख़तरा होने का दावा। इन सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। चौहान साहब, ये अरशद शरीफ साहब की शहादत को पहले हादसा कहा, अब कत्ल तस्लीम कर लिया गया। हुकूमत के इन बयानात की तब्दीलियों के पीछे क्या अज़ाइम आपको नज़र आते हैं? क्या अरशद शरीफ का कत्ल मुअम्मा ही रहेगा या फिर इसके जिम्मेदारान क्या कभी मालूम हो सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आप ये बताएं कि लियाकत अली खान के कातलों का कोई पता? आप ये कि आपके प्यारे का हादसे का जो है वो जिम्मेदारान का पता चला था? मुझे आप ये बताएं कि बेनजीर भुट्टो की जो शहादत हुई थी उसके कातलों को पता चला था? ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कहाँ पे रूल ऑफ लॉ है? यहाँ पे तो कानून है गरीब का अमीर पे लागू नहीं, गरीब तो पाबंद है अमीर पे काबू नहीं। ये दहशतें, ये वहशतें, ये मतलबी सियासतें, बेरब सी ये जिंदगी बेसिम सी मुसाफते, ये कौन सा निज़ाम है या कोई इंतकाम है? क्या इसकी कोई हद भी है या सफ़र ना तमाम है? यहाँ तो ये निज़ाम चलता है। यहाँ तो कानून सिर्फ अमीर के लिए है, ताकतवर के लिए है, माफिया के लिए है, 2 नंबर काम करने वालों के लिए है, अंडरवर्ल्ड के लिए है। यहाँ पर तो रूल ऑफ लॉ एक शरीफ आदमी के लिए, एक सेंसिबल आदमी के लिए, एक मुल्क और कौम से मोहब्बत करने वाले शख्स के लिए तो यहाँ पे कोई कानून नहीं है। अच्छा चौहान साहब, ये जो पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस ने जो FIR काटी से तहरीक इंसाफ तो राज़ी नहीं है, तो आपकी अपनी हुकूमत आपके कंट्रोल में नहीं है, ये माजरा क्या है? या अपनी हुकूमत की बात नहीं है। पाकिस्तान का सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। पाकिस्तान का रियासती सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, सूबों के अंदर भी इटसेल्फ और सूबों से बाहर भी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर 21वें और 22वें ग्रेड का अफसर डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जनाब मातहत होता है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन वफाक के मातहत है। वफाक में इम्पोर्टेड हुकूमत है, चेरी ब्लॉसम प्राइम मिनिस्टर की हुकूमत है। अब 21वें और 22वें ग्रेड का अफसर जो है वो सूबों के अंदर आपको कम अज कम जो है ना 15, 20, 30 आपको ऐसे अफसर मिल जाएंगे हर सूबे के अंदर जो 21वें और 22वें ग्रेड के होते हैं। और IG और चीफ सेक्रेटरी तो होते ही जो है ना वो वफाक की तरफ से जो है ना अपॉइंटेड है। अब उनको यूज करके उसके अलावा भी यहाँ पर बड़ा अजीबो गरीब सिस्टम है। यहाँ पर इन्फ्लुएंस वफाक का और बाकी दाएं बाएं से इतना है कि इंतजामिया और पुलिस के अफसरान जो है वो सही तरीके से सूबे के मातहत वो काम नहीं कर पाते। तो अब अदालत पे गए, सुप्रीम कोर्ट से रूलिंग आई कि 24 घंटों के अंदर FIR काटो। इन्होंने उस रूलिंग के तहत ऐसी FIR काटी जो गोगलुओं से मिट्टी झाड़ने के मुतरादिफ थी। अब वो एक ASI की मदीयत के अंदर जनाब उन्होंने FIR काट दी है, लेकिन जिसको गोली लगी है, जिसका खून बहा है, जिसका कारकुन शहीद हुआ है, जिसके 6-7 कारकुन जख्मी हुए हैं, जो खुद जख्मी हुआ है, उसकी और मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं है। तो अब अदालत में जाएंगे, पता करेंगे, जो भी होता है अदालत के जरिए से अब शायद कोई मसला हल हो। अच्छा चौहान साहब, ये बड़ा सवाल उठाया जा रहा है, ज़ाहिर बात है आप सिस्टम कहें जो मर्जी कहें, लेकिन सवाल उठाया जा रहा है कि जी अब ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा अगर आप अपने चेयरमैन पे कातिलाना हमले की FIR अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कटवा पा रहे हैं। तो ये जो सवाल ज़हनों में गर्दिश कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें अभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। अब इसकी अगर सही इन्वेस्टिगेशन CTD करती है इस जना खबीस शख्स को, जरा अपने को बड़ा मुसलमान ते मोमिन बढ़िया है, जिसकी शक्ल, जिसकी करतूत, जिसके हमसाए, जिसके रिश्तेदार बताते हैं कि ज़िंदगी में कभी इसने नमाज नहीं पढ़ी, जिसको जो रटाया था तोते की तरह वो इसने बयान कर दिया। तो इसकी जब इन्वेस्टिगेशन सही होती है तो फिर गिरहें भी खुलती हैं, राहें भी निकलती हैं, तो फिर चीज़ें आगे से आगे निकल सकती हैं। तो मायूसी की बात नहीं है। दूसरा, अदालतें यहाँ पे मौजूद है। हम तो अदालती सिस्टम के ऊपर और रियासती निज़ाम के ऊपर ईमान रखने वाली पार्टी है, और हम कोई तालिबान तो है नहीं कि जो हम यहाँ पर कानून को ना तस्लीम करें, आइन को ना तस्लीम। हम एक आइनी और कानूनी जद्दोजहद करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारी दरख्वास्त है उसके मुताबिक FIR कटे, और दूसरा यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से आगे चले कि जिसमें फिर बाकी सारी डिटेल्स भी सामने आए कि ये किसका मोहरा था और बाकी 2 जगहों से कैसे फायरिंग हुई। और फिर आपके सामने है कि वो वजीराबाद के अंदर किस तरीके से एक दिन पहले मीटिंग होती है शादी हाल के अंदर, वहाँ पर नारे लगते हैं, वहाँ पे तकरीरें होती हैं, वहाँ पे अज़्म और इरादा होता है इमरान खान साहब को रास्ते से हटाने का।
ये सारी चीजें जरा आहिस्ता आहिस्ता फिर दाएं बाएं से खुलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो कातिलाना हमला है, इस पर जो JIT बनाई जाएगी, तो क्या उस पर आप लोगों को बड़ा एतमाद होगा या पूरा एतमाद होगा? क्या उसके फैसले पर आप इतना यकीन करेंगे चाहे वो आपके जो दावे हैं उसके बरक्स ही हो? देखिए, जुडिशल कमीशन बने, आप मुझे डॉक्टर फिजा बताओ कि पिछले 6 महीने के अंदर और खसूसन पिछले तकरीबन कोई 1-1.5 महीने के अंदर इनके किस लीडर ने ये नहीं कहा कि इमरान खान फितना है और इसको कुचल देना चाहिए और हम इसको कुचल देंगे। और कातलाना हमले से पहले की जो 6-7 दिन है, दफ्तर से लेके नवाज शरीफ से लेके शहबाज शरीफ से लेके लतीफ, तलाल चौधरी और राना सनाउल्लाह, ठीक है, अता तारड़, छोटू तारड़, ये हर किसी ने ये पूरे अज़्म से ये कहा कि हम इसको कुचल देंगे, इसको कुचल देना चाहिए। अब इसका क्या मकसद है? एक होता है ना कि हम इसकी तहरीक को कुचल, एक होता आप ये कह रहे हैं कि हम इस बंदे को कुचल देंगे और इसको कुचल देना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि उसको रास्ते से हटाना है, उसको तो ये सारी चीजें गवाह है इस चीज की। ठकी छपी चीज कोई नहीं, कोई मसला फीसा गोरस तो है कोई नहीं कि जो हल ना हो। ये चाहते थे और ये चाहते हैं कि इमरान खान को हटाया जाए। क्यों? कि अब इमरान खान का जमहूरी तौर पे ये मुकाबला नहीं कर सकते, अब PTI का ये जमहूरी तौर पे, पार्लिमानी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते। आवाम जो है वो 80 to 85% खड़ी है। अब वो मौत नजर आ रही है, इलेक्शन कल कराए, इलेक्शन साल बाद कराए, इलेक्शन 10 साल बाद भी कराए, इनके पल्ले लित्तर, जिल्लत, रुसवाई, जगहसाई और सियासी बेहयाई के अलावा इनके पल्ले कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। चौहान साहब मेरे साथ मौजूद है। चौहान साहब, एतजाज़ हसन साहब ने एक अहम सवाल उठाया है कि जी जो इस कत्ल का मुल्ज़िम है, बराह रास्त जिसने गोलियां चलाई हैं, उसकी और बयान रिकॉर्ड करने वाला जो शख्स है, दोनों की जान को ख़तरा है। तो क्या इस पर आपकी पार्टी में कोई बात हुई है? अगर इस मुल्ज़िम को कुछ भी हुआ तो इसके बाद तो कोई और सबूत बाकी नहीं बचेगा। देखिए, इसको अब CTD के तहत जो है ना इसका केस चल रहा है और पार्टी की तरफ से भी इस चीज के हवाले से मैयस दिए जा रहे हैं कि बड़ा केयरफुली जो है ये सारा केस चलना चाहिए। और चौधरी एतजाज़ हसन साहब ने बिल्कुल ठीक इंडिकेट है और ये एप्रीहेंशन सब लोगों की है, पूरी आवाम की है, आपकी है। तो अब वक्त के साथ साथ सारी चीजें पता चलेगी। और मेरा ख्याल है कि वहां पर जो 2 अतराफ और थी जहां से फायरिंग हुई, जो असल फायरिंग है जिसकी वजह से सारे जना जख्मी। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो बाकी 2 जगहों से फायरिंग हुई है वो ऐसी बुलेट्स थी कि जिन बुलेट्स का जो अगला मवाद था जो निकलता था, उसकी धात वो टुकड़ों में तकसीम हो जाती थी। ये एक ऐसी बुलेट है कि जिसके ऊपर शायद पाबंदी है लीगली इंटरनेशनल लेवल पे। मेरी आती इंफॉर्मेशन में वो जब गोली जनाब हिट होती थी तो हिट होने के बाद उसका जो आगे जो उसकी धात थी वो टुकड़ों में तकसीम होके जो है ना वो लगी। तो वो जो बाकी 2 जगहों से फायरिंग हुई वो लोग कौन थे? उनमें से भी बहुत से लोग, बहुत से जो है ना वो उसकी हवाले से जो है ना वो जिसे कहते हैं ना गॉसिप है। तो अब ये सारी चीजें जो है ना अगर अच्छे तरीके से फ्री एंड फेयर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो तो इसमें से भी बहुत सी चीजें खुल सकती हैं और खुलेंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, ये जो लॉन्ग मार्च है, अब जारी बात है दोबारा ये कंटिन्यू होगा, वहीं से ये काफ़िला वहीं से अपना सफ़र दोबारा शुरू करेगा मज़ीद अज़म के साथ, मज़ीद पुरअज़म होके। तो ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद जाकर क्या धरने की शक्ल इख्तियार करने वाला है? अगर ये करने वाला है तो फिर कब तक बैठने का ऐलान है? क्योंकि आपकी जमात का तो वाहिद मुतालिबा है जी साफ़ शफाफ इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए। देखें, हम अब प्लानिंग के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीराबाद से, KPK से परवेज़ खट्टक साहब और इसी तरीके से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर से सारे काफिले इस अंदाज से चलेंगे कि एक दिन में वो सेम डे वो रावलपिंडी पहुंचेंगे। रावलपिंडी से फिर माहौल बनेगा कि जंज टुर पे बाजिया नाल में लुटिया पावा। और जब ये जंज टुरेगी ना और फिर उस जंज में जो विलन का किरदार अदा करने वाले हैं ना उनके होश उड़ेंगे, उनके कानों के नीचे से धुआं निकलेगा जब लाखों तादाद में लोग जनाब जब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि इन्होंने किसी रावलपिंडी में भी दाखिल नहीं होने देना। इन्होंने वो रवात के करीब वो इस्लामाबाद का कोई 3-4 किलोमीटर का GT रोड का रास्ता है जो इस्लामाबाद में आता है, वहां पे कंटेनर खड़े करेंगे, वहां पे बड़ा क्रूशली जनाब वो
रोकेंगे, बड़ा जिसे कहते हैं ना कि बेदर्दी के साथ वहाँ पर मुजाहिरीन को जनाब उनके ऊपर अटैक होगा। फिर इसी तरीके से ये कश्मीर हाईवे जहाँ से स्टार्ट होगा वो भी थोड़ा सा एरिया लगता है फेडरल के अंदर, उधर से भी ये फुल फ्लैज बदमाशी करेंगे, लेकिन बहरहाल हालात इनके कंट्रोल में नहीं होंगे। अच्छी और सुटेबल अप्रोप्रिएट ऑप्टिमल सोल्यूशन यही है कि नया इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दी जाए। ये एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी यही गुजारिश है हमारी, और ये जो चोर लुटेरे इस वक्त बस इक़्तिदार है इनसे भी यही गुजारिश है कि भाई आप पिछले 3.5 साल सुबह दोपहर शराब कवाली पढ़ा करते थे, गजल पढ़ा करते थे, इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ, ठीक है, तो असी क्या तुसी जनाब नसदे फिरदे हो, तो जनाब क्यों भाग रहे हो? करा दो इलेक्शन और आवाम को इस बात का राइट दो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसको मैंडेट मिलेगा, जो नुमाइंदा जमात बन के आएगी, जो नुमाइंदा वज़ीर आज़म बन के आएगा, वो पाकिस्तान को मौजूदा गिरदाब से और भंवर से वो निकाल लेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा चौहान साहब, ये अब जो सिक्योरिटी है उस हवाले से ज़ाहिर बात है, जो लोग खान साहब से बड़ी मोहब्बत करते हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, आवाम, आप लोगों की पार्टी में तो ज़ाहिर बात है आप लोग बहुत ज़्यादा इसके बारे में सोच रहे होंगे अब सिक्योरिटी के लिए क्या करना है, क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता फिर से कोई ऐसा वाक़या ना पेश आ जाए। लेकिन जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके वोटर्स हैं, जो आवाम है, वो बहुत परेशान है कि ये काफ़िला अब ये दोबारा चलेगा, खान साहब आगे से जाके ज्वाइन करेंगे, लेकिन इवन दैन सिक्योरिटी कंसर्न बहुत से लोगों को होगा। खान साहब से लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह सब तो वाज़ेह कह रहे हैं कि इनको इस्लामाबाद में घुसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जैसे कि आपने भी नक्शा खींचा कि वहीं से ही तैयारी करके बैठे हुए कंटेनर्स लगाकर। और मैंने कुछ दिन पहले कंटेनर पर खान साहब का जो इंटरव्यू किया था, इस वाक़ये से एक दिन पहले की बात है, ये जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया, तो मैंने खान साहब से पूछा था कि आप पुरअमन होंगे, लेकिन 25 मई को भी तो आप लोग पुरअमन थे, लेकिन हुकूमत पुरअमन अगर नहीं रहेगी, तो खान साहब ने जवाब ये दिया था कि 25 मई को हम तैयार नहीं थे। तो इस बार क्या तैयारी है आप लोगों की? और आज भी ज़मान पाक में कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई खान साहब से, मैं भी उस मुलाकात में शामिल थी, और आज भी खान साहब बड़े पुरअज़म लग रहे थे, बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे, बल्कि अगर मैं कहूँ कि मज़ीद पुरअज़म लग रहे थे इस वाक़ये के बाद, तो गलत नहीं होगा। तो तैयारी क्या है आप लोगों की? देखिए, तैयारी ये है कि कहते हैं ना, कभी के दिन और कभी की रातें। राना सनाउल्लाह, हाजी राना सनाउल्लाह दामद बरकातो वालिया मर्दल बड़ी बड़ी छोटी बातें कर रहे हैं, और वो पहले पंजाब की हुकूमत को इस्तेमाल करके इन्होंने बड़ा ही जिसे कहते हैं ना करख्त तरीके से बेदर्दी के साथ माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को घरों में जनाब ताकार किया, चार दीवारी का बेड़ा गर्क किया, और बड़ा ही क्रूशल किस्म का जनाब इन्होंने अटैक किए वर्कर्स के ऊपर, अहदेदारों के ऊपर। अब अल्लाह पाक की तरफ से ये चीज़ नहीं है, और जब लोग सारे जितना मर्जी ये रास्ता रोक लें, ये बुलेट फायर करें, ये डायरेक्ट फायर करें, ये एक्सपायर्ड जनाब शेलिंग करें, जो मर्जी जुल्म जबर कर लें, पब्लिक ने एक दफ़ा आना है। अगर तो बंदे के पुत्र की तरह जनाब ये मामलात को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे, तो फिर ये सारे का सारा सिस्टम जब अगर लपेटा गया, तो सारी जिम्मेदार जो है ना ये एबनॉर्मल क्राइम मिनिस्टर होगा, कि जिसकी हर बात जो है ना, और ये जो एबनॉर्मल आपका वजीर खारजा है बिला वजह भुट्टो, ये दोनों जनाब इसके जिम्मेदार होंगे। अगर कोई खुदा न खास्ता पाकिस्तान के अंदर अप्स एंड डाउन हुआ और सारा सियासी और जमहूरी जनाब भंड भोसला जरा उठाया दिया गया, तो जिम्मेदार तो ये होंगे। हाल तो यही है कि भाई ये खुद कह दे, जमहूरी लोग है ना, इनको बड़ा एतमाद है कि आवाम के अंदर इनकी बड़ी फुटिंग है, इनको बड़ा एतमाद है कि आवाम इनसे बड़ी मोहब्बत करती है, इनको बड़ा एतमाद है कि आवाम के बड़ा इन्फ्लुएंस है, इनको एतमाद है कि आवाम के। अच्छा चौहान साहब, ये जो मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, ये मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने इस्तीफ़ा दिया है, तो कहीं वो पीटीआई में भी शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं? इस पर मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं करता, लेकिन उन्होंने बहरहाल अपनी ज़मीर की आवाज़ के ऊपर उनकी लीडरशिप ने उनको महल कोई जनाब कहा है कि आप जो बयान दे रहे हैं आज़म सवाती साहब के इशू के ऊपर और बाकी इशूज़ के ऊपर, वो कंपेटेबल नहीं है पार्टी पॉलिसी के, तो उन्होंने एक अच्छा फैसला कर लिया रिजाइन होने का। बाकी फ्यूचर का वो खुद तय करेंगे तो उनका क्या पॉलिटिकल लायबल है। ठीक है जी, ठीक है जी चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी की इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी।
सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।